हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओपन डाइस। पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने सिंपल डाइस को कवर किया था। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले ओपन डाइस क्या होता है। जब एक डाइस को खोल दिया जाता है, खोल कर रख दिया जाता है और फिर उसमें कहा जाता है कि कोई भी वर्ड या कोई भी डिजिट के अपोजिट वर्ड को निकालना या अपोजिट जो होता है डिजिट को निकालना। तो यही होता है बेसिकली ओपन डाइस के अंदर। तो हम लोग कोई भी अपोजिट को कैसे निकालते हैं, तो इसको निकालने के लिए कुछ नहीं करते हैं, हम लोग एक बॉक्स छोड़ देते हैं और जो भी अगला बॉक्स आता है वो उसके अपोजिट होता है। कैसे, चलिए ये सवाल से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर सवाल दिया गया है कि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है, इस तरह निर्मित घन में क्यू के विपरीत क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि ऐसे ओपन डाइस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स छोड़कर उसके विपरीत को निकालते हैं। तो दोस्तों जो हमारा n का जो विपरीत आएगा वो आ जाएगा O और q का जो विपरीत आएगा वो आ जाएगा P, क्योंकि एक बॉक्स छोड़कर निकालते हैं। ये ट्रिक है या रूल जो भी कहिए, लेकिन ऐसे ही निकाला जाता है। और जो छूट जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पे जो है एक R छूट गया और एक S छूट गया, तो ये छूट गया नहीं, ये एक दूसरे के अपोजिट है, क्योंकि जो बच जाएगा तो जाहिर सी बात है वो तो एक दूसरे के अपोजिट होगा ही। तो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि जो विपरीत पूछा गया है, तो दोस्तों क्यों के विपरीत जो होगा वो आंसर होगा P। चलिए चलते हैं अगले सवाल के ऊपर और देखते हैं अगले सवाल को और समझते हैं और अच्छे से ओपन डाइस को। तो दोस्तों यहाँ पर एक अगला सवाल दिया गया है, इसमें भी वही सेम सवाल है कि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है, इस तरह निर्मित घन में 2 के विपरीत क्या होगा। लेकिन इस बार क्या है कि 2 के विपरीत पूछ लिया गया है। कभी कभी अल्फ़ाबेट में पूछ लिया जाता है, कभी कभी नंबर डिजिट में पूछ लिया जाता है। ओपन डाइस में कोई भी चीज़ रख के यहाँ पे डायग्राम वगैरह भी रख के पूछा जा सकता है। तो अगर आप ट्रिक सीख जाएंगे तो आप सवाल में कुछ भी रहे आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं इस सवाल के ऊपर। तो हम लोग देखेंगे तो हमें 6 के अपोजिट नज़र आ रहा है 4, 6 के अपोजिट हमें 4 नज़र आ रहा है, और यहाँ 3 के अपोजिट हमें 5 नज़र आ रहा है, और 2 के अपोजिट क्या होगा, जाहिर सी बात है 2 के अपोजिट जो होगा वो हो जाएगा 1। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा आंसर होगा 2 के अपोजिट 1, 1 हमारा जो होगा वो आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। दोस्तों यहाँ पर एक और सवाल दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि आपको O के विपरीत निकालना है। अगर आप 4-5 क्वेश्चन या लगा लेते हैं अभी, तो उसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड लगेगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि A के अपोजिट हमें D नज़र आ रहा है, क्यों, क्योंकि एक बॉक्स छोड़ के उसका विपरीत निकालते हैं। और फिर देखेंगे तो B के अपोजिट हमें E नज़र आ रहा है, यानी B का अपोजिट अगर पूछता तो आंसर E होता, लेकिन यहाँ पे O का पूछा है। तो हम लोग देखेंगे कि O का जो अपोजिट होगा वो हो जाएगा N, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट यही हो सकते हैं, क्योंकि ये आखिरी में बचे हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा O के अपोजिट जो होगा वो होगा N। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कुछ इस प्रकार का, मैंने कहा था कि ओपन डाइस के अंदर किसी भी तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। तो मैंने कोशिश किया है कि अल्फ़ाबेट, डिजिट और एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेने का, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को और सॉल्व करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें H के विपरीत पूछा गया है। यहाँ दिया गया है ना, H के विपरीत पूछा गया है, तो H के विपरीत हम लोग कैसे निकालेंगे। तो हमें तो अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगा लेंगे तो आपको एक ही बार में आंसर मिल जाएगा। हमें यहाँ दिख रहा है कि H के विपरीत क्या होगा, स्टार होगा। डॉलर के विपरीत ये साइन होगा, और जो परसेंटेज का साइन है ये इस साइन के विपरीत होगा। तो दोस्तों हमारा जो आंसर होगा H के विपरीत वो क्या होगा, H के विपरीत जो हमारा आंसर है वो स्टार होगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है और आप चाहते हैं कि रीजनिंग के ऐसे ही वीडियो और आप लोगों को मिले, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।